नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का 10th सेशन करने वाले हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनियम, एंटोनियम्स के 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप एंड तक देखिएगा अगर आप मुझको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, तो जो स्टोरीज बताने में बहुत एक्सपर्ट होता है उसको कहते हैं हम रेकॉन्टियर। वेंट्रल जो होता है वो हमारी बॉडी का सामने वाला पार्ट होता है, चेस्ट वाला पार्ट। इसका अपोजिट होता है डॉर्सल, जो हमारी बैक साइड वाला पार्ट होता है। ठीक है, फेनेटिक होता है किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज के लिए जो पागल होता है इंसान। टायरो होता है किसी भी अपने गेम में या किसी भी स्पोर्ट में या फिर किसी भी फील्ड में बिगिनर होता है जो। अगला है हमारा फियर ऑफ फायर। तो फियर ऑफ फायर होता है आर्सन फोबिया। आर्सन होता है ऐसे आग लगाना जो इंटेंशनली लगाई गई हो, कोई जानबूझ के जब आग लगाता है उसे आर्सन कहते हैं। एस्ट्राफोबिया होता है फियर ऑफ लाइटनिंग या थंडर, तो जो बिजली कड़कती है उसका जो फियर होता है वो एस्ट्राफोबिया होता है। एस्ट्रोफोबिया होता है स्टार्स का फियर होता है। एस्ट्रो वर्ड हमारा एस्ट्रोलॉजी में भी यूज किया जाता है। उसमें हम बोलते हैं कि हम आपके सितारे क्या कहते हैं ये बताएंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोफोबिया होता है सितारों का डर या एलियन का डर कह सकते हैं। एरनफोबिया होता है फियर ऑफ मैन। ठीक है, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, तो जो इज्जत के साथ सर्विस से रिटायर होते हैं उनको कहते हैं हम इमेरिटस। ठीक है, इसमें वर्ड में बीच में मेरिट आ रहा है, तो मेरिट जहां पे आता है मतलब वो इज्जत वाली बात है, बढ़िया बात है। ठीक है, बेलिजरेंट होता है जो बंदा फ्रेंडली नहीं होता है, एग्रेसिव होता है। ठीक है, ट्रूआंट होता है जो रेगुलर एब्सेंट रहता है क्लासेस से। ठीक है, मर्सिनरी ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो पैसों के लिए किसी भी देश से या किसी भी ग्रुप से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मर्सिनरी होते हैं। अब परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, तो ऐसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें आप रियलिटी से खो चुके हैं, आपको पता नहीं चलता है सही क्या है गलत क्या है, तो ये हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन में आपको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो है नहीं, ऐसी चीजें सुनाई देती हैं जो है नहीं। जैसे कि अगर आप किसी रेगिस्तान में फंस गए हैं तो आपको वहां पे समुद्र दिखाई देने लगेगा। ठीक है, मिराज बोलते हैं जिसे, तो ऐसी कंडीशन को हेलुसिनेशंस कहते हैं। सिनिसिज्म होता है जब आप बहुत ज्यादा कमियां निकालते हैं। ऑप्टिमिज्म, होपफुल रहता है बंदा। अच्छा, इल्यूजन हेलुसिनेशन काफी सिमिलर है। इल्यूजन क्या होता है, जब जादूगर कोई जादू दिखाता है तब आपके सेंसेस तो काम कर रहे हैं लेकिन आप वो चीज समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हेलुसिनेशन में क्या है, आपके सेंसेस सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, आपको ऐसी चीजें दिख रही जो है नहीं, लेकिन इल्यूजन में आप बस चीजों को समझ नहीं पा रहे होते हैं। ठीक है, मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, तो जो बंदा कोई भी काइंड फीलिंग या सिंपैथी नहीं रखता है उसको बोलते हैं हम कैलस। ठीक है, क्रेडुलस होता है ऐसा बंदा जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है, जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो ये क्रेडुलस और गलिबल इसका मीनिंग सेम होता है। बोहेमियन होता है जो बंदा नॉर्मल बंदों से अलग होता है, कन्वेंशनल नहीं होता, अनकन्वेंशनल बोल सकते हैं। तो सिंगर आए थे एक बोहेमिया थे पहले, काफी फेमस थे। ठीक है, तो बोहेमिया वो बंदा हो जाएगा जो भीड़ से अलग है, जो सबसे अलग है। ठीक है, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत खाता है तो उसको ग्लटन बोलते हैं, हिंदी में चटोरा कहते हैं। इंटेस्टेट ऐसी कंडीशन होती है जब कोई इंसान बिना किसी विल के उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन को इंटेस्टेट कहते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिया ऐसा पर्सन होता है जो अपनी हेल्थ को लेके काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता है हमेशा, जबकि ऐसी कोई परेशानी है भी नहीं उसे, लेकिन तब भी वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, तो इसमें क्या हो रहा है, आदमी दूसरे का रूप ले लेता है या फिर दूसरे की आइडेंटिटी ले लेता है किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं इम्पोस्टर। राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, तो राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग होता है सर्कमलोक्यूशन। जैसे सर्कमफेरेंस होता है उसमें आसपास का जो आपकी लेंथ होती है सर्कल की, वो सर्कमफेरेंस होता है। उसी तरह सर्कमलोक्यूशन होता है आसपास की बातें करना, मेन बात ना करना। ठीक है, सेंटीपीडी एक इंसेक्ट होता है। कोअर्शन का मतलब होता है बाय फोर्स, और कॉन्सेंट्रिक होता है, ऐसे आपने देखे होंगे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्पिंस्टर। सेप्टुअजेनेरियन ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज 70 से 79 के बीच में होती है। स्नाइपर आपको पता ही होता है, बंदूक होती है। मैसोकिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर भी होता है ये, जिसमें इंसान को खुद को पेन देके प्लेजर मिलता है, तो खुद को वो पेन देता है, उससे उसे प्लेजर मिलता है। वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम,
तो किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो बदला लेने के लिए तैयार है, तो ये हम मूवीज में बहुत देखते हैं। इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है विंडिक्टिव। पेडेंटिक ऐसा बंदा होता है जो डिटेल्स में बहुत ध्यान देता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो आपके ग्रामर मिस्टेक्स बताते रहेंगे या स्पेलिंग मिस्टेक बताते रहेंगे, प्रोनाउंसिएशन आपका सही है गलत है वो बताते रहेंगे, तो ऐसे लोग पेडेंटिक होते हैं। एनमिटी होती है फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स एनिमी, तो एनिमी से ये वर्ड सिमिलर हो रहा है, तो ऐसी जो एनिमी के लिए जो फीलिंग होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, एनमिटी कहलाएगी। निगर होता है जो डार्क स्किन्ड पर्सन होते हैं अफ्रीका के, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग्स, रॉन्ग डूइंग के लिए पनिशमेंट होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नेमेसिस। डैंडी जो होता है ये उन लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो अपनी अपीयरेंस को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं, ठीक है। वेगन होता है, मालगाड़ी का डिब्बे को वेगन कहते हैं। प्रोडिजी होता है जो छोटी उम्र में ही बहुत ज्यादा ही स्किल्ड बंदा होता है, उसको प्रोडिजी कहते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में टेस्ट मैच में डेब्यू कर दिया था उन्होंने, तो सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं वो एक चाइल्ड प्रोडिजी थे, ठीक है। रिकैपिचुलेशन, तो देखिए अगर इसका मैं वर्ड्स देखते हैं तो री मतलब होता है दोबारा, कैपिचुलेशन में कैपिटल आ रहा है, तो यानी क्या है, हम मेन हेडिंग को दोबारा बता दे रहे हैं, तो उसको रिकैपिचुलेशन कहते हैं। तो मेन हेडिंग को दोबारा बताना मतलब होता है उसकी समरी बता देना किसी चीज की, ठीक है। वेरी का मतलब होता है अलर्ट, ठीक है। लैक्स का मतलब होता है जब कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। रिसीड का मतलब होता है जब कोई चीज कम होती है या डिमिनिश होती है, ठीक है। तो इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा वेन। इंटेंसिफाई या इंक्रीज होना, ये तो हमारे अपोजिट मीनिंग है, ये क्या होते हैं, इंक्रीज होना होता है। वेवर का मतलब होता है डगमगाना, किसी चीज को देखकर आप डगमगा गए, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो वो वेवर होता है। एक्यूरेट, ये काफी इजी है, तो इसका मतलब हो जाता है प्रिसाइज, टू द पॉइंट बिल्कुल। डेडिकेशन का सिनोनिम हो जाएगा कमिटमेंट, इसका मतलब होता है आप कमिट कर चुके हैं, आपने पक्का कर लिया कि ये काम तो करना ही करना है, ठीक है। कंटेंटमेंट होता है जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं किसी चीज से, ठीक। ट्रेपिडेशन ऐसी फीलिंग होती है जब आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, तो ऐसी फीलिंग को ट्रेपिडेशन कहते हैं। मिनिएचर का मतलब होता है किसी भी बड़े ही चीज का छोटा मॉडल होता है जो, ठीक है। तो ऑप्शंस में अगर देते हैं तो ये कोलोसल, मैमथ और जाइगेंटिक जो है ये इसके अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे। डिमिन्यूटिव होता है, ये इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। अगर आप ये क्विज अपने आप देना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसकी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। कैमोफ्लाज का मतलब होता है आप अपनी अपीयरेंस ऐसी कर लेते हो जिसमें आप आसपास के माहौल में बिल्कुल नजर नहीं आते हो। तो जैसे कि आर्मी में जो उनकी ग्रीन यूनिफॉर्म होती है और वो घास वगैरह के साथ ऐसे अपने आप को ढक लेते हैं तो आसपास वो नजर नहीं आते, उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि वो घुल मिल जाते हैं बिल्कुल फॉरेस्ट वगैरह में, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं डिस्गाइज। कुछ सांप भी ऐसे होते हैं जो उनके कलर ऐसे होते हैं जो आसपास के पत्थरों में वो नजर नहीं आते हैं, ठीक है। डाइवल्ज का मतलब होता है जब हम कोई सीक्रेट बता देते हैं, जो चीज बतानी है वो बता देते हैं, तो वो उसका मतलब होता है डाइवल्ज। क्लाइमैक्स का मतलब हमको पता है, इसका मतलब एंडिंग होता है, तो इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है कल्मिनेशन। अब जो प्रीफेस होता है ये बुक की स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन होता है। अब इसमें ये बताया जाता है कि राइटर ने कोई जो स्टोरी है वो कैसे लिखी। प्रोलोग जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है आपका स्टोरी का। प्रीफेस आपका बुक का इंट्रोडक्शन है, इसमें राइटर के बारे में लिखा होता है। प्रोलोग में स्टोरी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एपिलॉग जो होता है वो किसी स्टोरी का आखिरी चैप्टर हो सकता है या उसका कंक्लूजन भी कह सकते हैं, ठीक है। मैनुअल होता है जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके साथ जो उसके इंस्ट्रक्शन बताने के लिए जो एक छोटी सी बुक आती है उसे मैनुअल कहते हैं। उसके लिए सिनोनियम यूज किया जाता है, हैंडबुक भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। थीसॉरस होता है ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे सिनोनियम्स दिए होते हैं, लिस्ट ऑफ सिनोनियम्स होते हैं। डायरेक्टरी पता है, फोन डायरेक्टरी होती है। डिक्शनरी का मतलब हमको पता ही है। सॉर्टेड का मतलब होता है डर्टी। कम इन हैंडी का मतलब होता है कोई काम की चीज जो होती है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा टर्न आउट टू बी यूजफुल। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, तो इसका मतलब हो जाएगा जो बीत गई सो बात गई, ठीक है, तो पुरानी बातों को भूल जाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस और कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ही वाज साई ऑफ रिलीफ, तो मतलब चैन की सांस लेना, ठीक है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा टू सडनली फील वेरी हैप्पी बिकॉज समथिंग अनप्लेजेंट हैज नॉट हैपेंड और हैज एंडेड, यानी कि कोई बुरी चीज बीत गई है या फिर नहीं हुई है तब हम ये वर्ड का यूज करते हैं या ये इडियम फ्रेजेस का यूज करते हैं। ही वाज साई ऑफ रिलीफ। अ लॉट ऑन योर प्लेट, तो इसका मतलब होता है बहुत सारी चीजों को आपको खत्म करना है, ठीक है, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद। कम टू टर्म्स विद समथिंग का मतलब होता है कि आपने मान लिया है कि ये जो हमारी सिचुएशन है ये तो ऐसी रहने वाली है, तो इससे बच के जाने का मतलब नहीं है, उसको फेस करना ही होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सैड सिचुएशन।
अंडर द वेदर ये इडियम यूज किया जाता है जब आपकी तबीयत खराब होती है, तो इसके लिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा स्लाइटली अनवेल और इन लो स्पिरिट्स। बी आउट ऑफ ऑर्डर, तो ये काफी हम यूज करते हैं। बी आउट ऑफ ऑर्डर जब कोई मशीन काम नहीं कर रही होती है उसके ऊपर लिख दिया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल। अ साइट फॉर सोर आइज, तो सोर आइज होती हैं मतलब आपकी आंखों में इरिटेशन हो रहा है, तो जब आपकी आंखों में इरिटेशन होता है उसके बाद तब आप देख नहीं पाते हैं, तो जब सही होंगे तो आप जो भी देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी। तो ये इडियम तब यूज किया जाता है जब हम ऐसी चीज देखते हैं जो हमको बहुत ज्यादा पसंद है। अ कोल्ड फिश का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली है या फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता किसी के साथ, तो सही ऑप्शन हो जाएगा समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स का यूज करते हैं जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। टेरेबल का मतलब होता है बहुत बुरा होना, ठीक है, तो ये फ्राइटनिंग, स्केयरिंग या फिर हॉरिबल हो गई, ये इसके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। इसका एंटोनियम हो जाएगा सूथिंग, जो आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट दे या फिर आपको बहुत अच्छा लगे जो। ग्लूमी का मतलब होता है सैड, तो इसका जो ट्रेजिक है ये इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, इसका एंटोनियम हो जाएगा ब्राइट। एब्सर्ड का मतलब होता है अजीब, तो जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो हो जाएगा एब्सर्ड, जो समझ आएगा या फिर जो लग रहा है कि ये हो सकता है तो वो हो जाएगा सेंसिबल। एक्सेप्ट का तो ये इजी है, इसका एंटोनियम हो जाएगा रिजेक्ट। एक्विट का मतलब होता है जब किसी को नॉट गिल्टी कह दिया जाता है, मतलब कि आपकी गलती नहीं है, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, उसको एक्विट कहते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट होता है कॉन्विक्ट, जब किसी को गिल्टी मान लिया जाता है उसे सजा दी जाती है, ठीक है। एविक्ट का मतलब होता है किसी कॉलेज से या किसी इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल देना। एफिनिटी मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है, ये इसका सिमिलर मीनिंग है। इसका अपोजिट होता है एवर्जन या फिर रिपल्शन, किसी को लाइक करते हैं तो वो एफिनिटी होती है, किसी को लाइक नहीं करते हैं तो वो एवर्जन हो जाता है। एग्नी का मतलब होता है मिजरी, ऐसी कंडीशन जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप बहुत परेशान है जिसमें, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंफर्ट। एरोगेंस का अपोजिट हो जाएगा ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता भी कहते हैं इसको, ठीक है। एसेंट का अपोजिट हो जाएगा डिसेंट, ये हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी ये सेम ही वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, तो असेंट का अपोजिट डिसेंट हो जाएगा। ब्रूटल का मतलब होता है बहुत ज्यादा एग्रेसिव या वायलेंट होना, ठीक है, तो इसका जो फियर्स है ये सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। ब्रूटल जब हम होते हैं बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं तो इसका मतलब होता है हम ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो जब ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमेन, तो ब्रूटल का अपोजिट या एंटोनियम हो जाएगा ह्यूमेन। सेन मतलब होता है ऐसा बंदा जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो सैवेज जो वर्ड है आजकल हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे यूज करते हैं, तो आपके लिए ये होमवर्क है, आपको गूगल पे सर्च करना है सैवेज का मीनिंग, आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ हमारा अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का ये सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी पर आप जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, तो आप इसकी पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और ये क्विज आप अपने आप भी दे सकते हैं। अगर आप ये सीरीज आगे देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।